Hello everyone, how are you? Hope everyone fine. I am also fine. So today we'll learn about district administration remaining content. इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में पढ़ा था। तो उसके कुछ रिमेनिंग कंटेंट अभी जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी जो टॉपिक दो बचे हैं, तो उसको आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। और अभी जैसा हम देख रहे हैं, आज हमारा है 5 अगस्त हो गया। 5 अगस्त हो गया, बट टिल नाउ अभी तक कोई आंसर की के बारे में कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है। तो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। फिर भी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप आंसर की के पीछे ना पड़िए। उसको जब आना होगा आ जाएगा। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि पास हो या फेल फिर भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। जो पास हो रहे हैं उनके लिए भी, जो नहीं पास हो रहे हैं वो भी दिसंबर 26 साइकिल के लिए अप्लाई ज़रूर करें। और अभी अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की 2071 या समथिंग अप्रॉक्स वैकेंसीज आने वाली है, उसके लिए अपना प्रिपेयर रहे, तो अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू करें। तो आइए जो रिमेनिंग टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, उसको हम पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ लिया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में, ओरिजिन के बारे में, और स्टेट वाइज उसके क्या क्या अलग अलग नॉमेनक्लेचर उसको पढ़ा था। अब पढ़ेंगे कम्प्रीहेंसिव रोल एंड फंक्शन ऑफ द कलेक्टर। सो एज वी नो दैट district collector or district magistrate play a vital role and perform a much wider function in district administration. So as we know that collector, the office of collector is known as collectorate. जो कलेक्टर का ऑफिस होता है उसको कलेक्टोरेट बोलते हैं बेसिकली। ये एमसीक्यू पूछा गया है कलेक्टोरेट क्या होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम बैठते हैं, जहाँ उनका ऑफिस होता है, उसको कलेक्टोरेट बोलते हैं। तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, उसका हेड हमारा होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो अभी इस वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डीएम कहाँ पे डीएम बोलेंगे, कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलेंगे। तो देखिए, जैसा कि हमें पता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सबसे पहले देखिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आया था, तो हम इसलिए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पढ़ेंगे। तो उसमें देखिए बेसिकली है, दोनों सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होती हैं, बस नेचर, उनका नेचर कौन सी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं उस बेस पे उनको कैटेगराइज कर दिया गया है। तो पहले जैसे मेरे थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो उनका जो पर्पस था, जो टाइटल लगा है कलेक्टर, तो कलेक्ट करने का उनका पर्पस था क्या, बेसिकली रिवेन्यू कलेक्शन के लिए बने थे, रिवेन्यू कलेक्शन के लिए बने थे। और फिर बाद में उनको मजिस्ट्री लॉ एंड ऑर्डर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेपरेट कर दिया गया था। तो आप लोग को सब इससे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जाके देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहला जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो करता है रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में। रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा उसका, एज अ कलेक्टर क्या होगा, एज ए कलेक्टर अगर वो अपॉइंट है, एज ए कलेक्टर, एज ए डीसी काम कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर काम कर रहा है, तो क्या होगा उसका रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में हेड ऑफ द रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हियरकी इन द डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट द बोर्ड ऑफ रिवेन्यू और फाइनेंशियल कमिश्नर। तो देखिए, अगर वो एज ए कलेक्टर ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, कौन, जिससे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा आईएएस ऑफिसर होगा, एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रोल परफॉर्म कर रहा है, तो क्या करेगा, वो जो हेड ऑफ रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हियरकी का हेड होगा, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की हियरकी होगी उसका हेड होगा, और रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी मैटर होगा वो रिपोर्ट करेगा किसको, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू को। बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, आप लोग को इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के बारे में बता दिया गया है। इससे प्रीवियस इन द सेंस डिविजनल कमिश्नर या तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के जब वो जो लेक्चर सीरीज है उसमें बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के बारे में बताया गया है कि बोर्ड ऑफ रिवेन्यू क्या है, रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे हाईएस्ट ऑफिस है। तो उस ऑफिस का बेसिकली जो लैंड रिवेन्यू, लैंड म्यूटेशन, लैंड रिकॉर्ड डिस्प्यूट, सब कुछ वही देख रेख करता है। स्टेट का सबसे हाईएस्ट एपेक्स क्या है, बॉडी है रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में। तो बट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का हेड। तो यहाँ पे बेसिकली वही बताया गया है, हेड ऑफ रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हियरकी एंड रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ रिवेन्यू या फाइनेंशियल कमिश्नर, ये हमारा पंजाब में बोलते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्या है उसकी, देखिए हेड ऑफ रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया, एंड कलेक्ट ऑफ लैंड रिवेन्यू, एक्साइज ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटीज एंड रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज एंड लोन। तो देखिए ऐसा उसका पर्पज है, प्राइमरी टाइटल वो किस लिए बना था, कलेक्शन ड्यूटीज के लिए। तो क्या बेसिकली कलेक्शन करेगा, जितने भी रिवेन्यूज होंगे, लैंड रिवेन्यू होगा, एक्साइज ड्यूटी होगा उसी डिस्ट्रिक्ट में,
स्टाम्प ड्यूटीज होगा, एंड रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज आर लोन, और गवर्नमेंट की जो रिकवरी या ड्यूज होगा उसको रिकवर करेगा, तो बेसिकली कलेक्ट करेगा। एंड थर्ड देखिए, मेंटेनेंस एंड अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड, लैंड एक्विजिशन, क्रॉप असेसमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेकावी लोन ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज। अब देखिए, जो हम लैंड रिकॉर्ड का मेंटेनेंस वगैरह होता है, म्यूटेशन होता है, लैंड जो नाम चेंज वगैरह, जो कोई प्लॉट खरीदते हो तो उसका म्यूटेशन होता है, कुछ दिन के बाद वो ओनर से जो खरीदता है उसके दूसरे नाम ट्रांसफर हो जाता है। और क्रॉप असेसमेंट मतलब जी कौन सा फसल होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, इस सब का असेसमेंट करेगा हमारा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टकावी लोन ड्यूरिंग नेचुरल क्लैमिटीज। देखिए कभी कभी क्या होता है, नेचुरल क्लैमिटी से फसल वगैरह बर्बाद हो जाते हैं तो किसानों को एक लोन दिया जाता है, तो वो टकावी लोन उसको बोलते हैं। तो ये भी हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम है। एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। देखिए एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम भी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का था। क्यों? क्योंकि अब कलेक्शन डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ले रहा है, ना कि जमींदार ले रहे हैं, तो जमींदार को हटा दिया गया है। एंड लैंड रिफॉर्म करने के लिए, लैंड से रिलेटेड कोई भी ऐसा पॉलिसी रूल रेगुलेशन बनाना हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वो भी परफॉर्म करता है फंक्शन हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब देखिए सेकेंड ड्यूटी जो होती है वो होती है लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन। तो लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म करेगा जब वो एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एज ए डीएम पोर्टफोलियो होल्ड करेगा। कौन? आईएएस ऑफिसर एज डीएम पोर्टफोलियो होल्ड कर रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर को देखेगा। और लॉ एंड ऑर्डर में क्या है? मेंटेन पब्लिक पीस एंड ऑर्डर इन चीफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। डीएम हमारा क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है डिस्ट्रिक्ट में। मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है डीएम का, जब वो एज ए मजिस्ट्रेट ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, एज ए डीएम परफॉर्म कर रहा है, तो जो उसका प्राइमरी रोल होता है उसको होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। मीन्स लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में के लिए जब वो अपॉइंट होता है तो उसको डीएम बोलते हैं। उसमें क्या करेगा? पब्लिक पीस, अपने डिस्ट्रिक्ट में भी पब्लिक पीस को मेंटेन करेगा। एंड कंट्रोल एंड डायरेक्ट द डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स अंडर द पब्लिक पुलिस एक्ट ऑफ 1860, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस वर्क अंडर द जनरल सुपरविजन ऑफ डीएम। और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको भी कंट्रोल करेगा अंडर पुलिस एक्ट ऑफ 1861। एंड इनवोक सेक्शन 144 सीआरपीसी बीएनएसएस ड्यूरिंग पब्लिक डिस्टर्बेंस और अदर थ्रेट टू ऑर्डर। देखिए सेक्शन 144 को भी लगाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट में। अगर कोई ऐसा डिस्टर्बेंस हो रहा है या तो थ्रेट का उसको लग रहा है, अनुमान हो रहा है कि उसके डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस होने वाला है, पब्लिक डिस्टर्बेंस होने वाला है, तो धारा 144 भी लगा सकता है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि धारा 144 क्या है सीआरपीसी। एंड ग्रांट रेगुलेटरी लाइसेंस। अब देखिए जो डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसे दुकान शॉप्स वगैरह खुलते हैं जिनको लाइसेंस लेना मैंडेटरी होता है, तो लाइसेंस भी कौन ग्रांट करेगा? डीएम करेगा। जैसे आर्म्स का लाइसेंस, एक्सप्लोजिव आइटम के लिए, पेट्रोलियम के लिए, सिनेमा हॉल्स, होटल्स, ईटीसी जो भी होगा उनके लिए लाइसेंसिंग होती है कि प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ता है खोलने के लिए डिस्ट्रिक्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन करेगा? रिकमेंड करेगा। एंड सुपरवाइजर्स डिस्ट्रिक्ट जेल्स, अप्रूव्स प्रिजनर्स पैरोल एंड सबमिट द एनुअल क्रिमिनल रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट जेल भी होते हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट जेल का क्या है? सुपरविजन करना, और यहाँ पे जो कैदी उनको पैरोल पे छोड़ना। पैरोल पे होता है एक टेम्प्रोरी बेस पे, उनको जेल से बाहर निकाल के कोई भी उनका काम वगैरह होता है जैसा इमरजेंसी, फिर वापस आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं पैरोल वाला। और डिस्ट्रिक्ट जेल का सुपरविजन करना, और डिस्ट्रिक्ट जेल में जो क्रिमिनल रिपोर्ट है उसको भी स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करता है, एज ए लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म करता है जब आईएएस अफसर, तो उसको हम डीएम बोलते हैं। और इसके अंतर्गत ये जो डिफरेंट हमने एक्टिविटीज बताए वो एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। तो आई होप आप कोई भी अगर आपसे पूछेगा डीसी और डीएम क्या एक हैं, तो नहीं, उनको बताना बेसिकली ये दोनों आईएएस अफसर होते हैं। और ये एज ए नेचर जब कलेक्टर एज ए लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो हमारा डीसी बोले जाते हैं। एज ए लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंट किए जाते हैं तो डीएम बोले जाते हैं। एंड अब पॉइंट ये आता है, क्या डीसी और डीएम दोनों ऑफिस एक डिस्ट्रिक्ट में दोनों होंगे? नहीं। तो देखिए क्या है, बेसिकली पर्पज अलग अलग है। एज ए रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जब वो अपनी परफॉर्म ड्यूटी करता है तो उसको कलेक्टर बोल देंगे, और लॉ एंड ऑर्डर को अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसको डीएम बोलते हैं। बट एक ऑफिस में, एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है, या तो डिस्ट्रिक्ट रहेगा या तो डीएम रहेगा, या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मजिस्ट्रेट रहेगा।
बट क्या है कि वो रोल जो परफॉर्म करा उसके लिए पोर्टफोलियो दिया गया था, क्योंकि बात पहले तो कलेक्टर दिया गया, बाद में मजिस्ट्रेट सिस्टम को भी उसमें ऐड कर दिया गया। तो बट अभी क्या है, किसी किसी जगह जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर यूज इन कर्नाटका, पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपका राजस्थान, ऐसे होता है। तो अलग अलग है और पोर्टफोलियो दिया गया है, बट वही है कि वो कौन सा जॉब परफॉर्म करा है उसके बेस पे अलग अलग बोला जाता है। मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में डीएम है ओनली, तो क्या डीसी का भी पोस्ट होगा? नहीं, वही डीएम ही काम करेगा डीसी का, बट वहाँ क्या है, वहाँ जनरली लोग डीएम बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। पोस्ट इंडिपेंडेंस द रोल ट्रांसफॉर्म हेविली इनटू डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन टू मेन पैटर्न एग्जिस्ट अक्रॉस स्टेट। तो देखिए डेवलपमेंट क्या है, बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था कि हमारा जो स्टेट था वो पुलिस स्टेट था। पुलिस स्टेट बेसिकली क्या था, एक प्रकार से आप बोल सकते हो टैक्स ओनली कलेक्शन करना, लैंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखना। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, हमारा जो नेचर ऑफ स्टेट हुआ बदल गया। क्या हुआ, वेलफेयर हो गया, वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट के लिए क्या है मेन ड्यूटी, डेवलपमेंट देखना, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करना। तो ये भी एड किसके, ये भी काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सौंप दिया गया। सी तमिलनाडु, राजस्थान, एमपी पैटर्न। अब देखिए डेवलपमेंट पैटर्न भी दो तरह से, एक तो है तमिलनाडु, राजस्थान, एमपी पैटर्न जो चलता है, एक तो महाराष्ट्र गुजरात पैटर्न चलता है। तो देखिए तमिलनाडु, राजस्थान, एमपी पैटर्न क्या है, द कलेक्टर इज डायरेक्टली मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटरी एज वेल एज डेवलपमेंट एक्टिविटीज। यहाँ पे जो तमिलनाडु, राजस्थान एंड एमपी पैटर्न है, यहाँ पे क्या करेगा, रेगुलेटरी एज वेल डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वहीं महाराष्ट्र एंड गुजरात पैटर्न अगर देखें तो वहाँ पे डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द कलेक्टर एंड प्लेस अंडर द सेपरेट आईएएस ऑफिसर डेजिग्नेटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, जिला परिषद। तो देखिए अभी आप लोग को पता है जो बड़े बड़े सिटीज होते हैं जहाँ जो म्यूनसिपल एरिया आ गया, अभी जब हम पढ़ेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, लोकल गवर्नेंस, तब आपको ये चीज़ें पता चल जाएगा कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये अलग कैसे हो गया। क्योंकि जो म्यूनसिपल एरिया घोषित हो जाता है वहाँ डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ काम किसके अंदर आता है, म्यूनसिपल के अंदर आता है। म्यूनसिपल काउंसिल या म्यूनसिपल पार्टी जो होगा उसके अंदर आएगा। तो वहाँ अलग से एक आईएएस ऑफिसर डेजिग्नेटेड अपॉइंटेड होता है, उसको बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या तो म्यूनसिपल कमिश्नर होता है। तो अलग वो डेवलपमेंट के लिए वो देखेगा, और बाकी लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ वही डीएम देखेगा। तो वहाँ पे दो अलग अलग आईएएस अफसर अलग अलग पर्पज के लिए अपॉइंट होते हैं। तो जस्ट देखिए महाराष्ट्र क्या है, डेवलप्ड स्टेट थे पहले से, इसलिए यहाँ पे पैटर्न पहले हो गया। बट अभी क्या है कि अभी ऐसा अलग अलग जगह के सिटी क्या है, वो म्यूनसिपल सिटीज है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वहाँ पे, तो वहाँ के लिए अलग से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लॉ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। एंड अदर की फंक्शंस और परफॉर्म जो करेगा हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो है चीफ सेंसस ऑफिसर, मीन्स कंडक्ट डेसेनियल सेंसस ऑपरेशन इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर भी रोल परफॉर्म करेगा, मीन्स कोऑर्डिनेट लोकसभा, स्टेट असेंबली एंड लोकल बॉडीज इलेक्शंस। क्राइसिस मजिस्ट्रेट होगा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, तो देखिए जो डिजास्टर की कैटेगराइज बांटी गई वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अथॉरिटी होती है जो डिजास्टर मिटिगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं डीडीएम में, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो उसका चेयरमैन होता है, हेड होता है कौन, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ड्यूरिंग डिजास्टर इमरजेंसी। मतलब कोई भी ऐसा एबनॉर्मलिटीज आएगी या नेचुरल क्लैमिटीज आएगी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रिस्पॉन्डर होगा उसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उसका चेयरमैन कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। और चीफ सेंसस ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर जिसको बोलते हैं चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर, चीफ रिटर्निंग ऑफिसर, सब कुछ हमारा कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होता है, उसको ही अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एंड ग्रीवांसेस रिड्रेसल, मीन्स होता है जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी पब्लिक के ग्रीवांसेस है किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को लेके, पब्लिक ऑफिशियल्स को लेके, तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास अपना शिकायत कर सकते हो, क्योंकि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर या ग्रीवेंस रिड्रेसल का जो सिस्टम होता है उसका भी हेड वही होता है, हमारा डीएम ही होता है। सी एक्ट एज द चीफ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन्स। देखिए स्टेट एंड सिटीजन के बीच क्या होगा, लिंक का काम करेगा। तो सिटीजन को कोई भी ग्रीवेंसेस होगा पब्लिक ऑफिशियल को लेके तो वहाँ पे अपनी शिकायत कर सकते हो। एंड मॉडर्नाइज थ्रू द लखीना मॉडल, अंबेडकर नगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म फॉर सिंगल विंडो ग्रीवांसेस हैंडलिंग। तो लखीना मॉडल देखिए पूछा जाता है कि लखीना मॉडल बेस पे है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो पब्लिक रिलेशन अफसर होता है। एंड मेंटेन लाइजन विथ
लाइजन विद आर्म फोर्सेस एंड हैंडल सिविल डिफेंस मैटर। अब देखिए जो आर्म फोर्सेस है उनसे भी लाइजन मेंटेन करे रहता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, क्योंकि कोई भी ऐसा कुछ सिचुएशन हो जिनको हमें आर्म फोर्सेस का सपोर्ट लेना पड़े तो अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो सके। अब थोड़ा सा फोकस डालते हैं लखीना मॉडल क्या है। तो बेसिकली लखीना देखिए ये महाराष्ट्र का एक मतलब डिस्ट्रिक्ट था। महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है अहमदनगर, ठीक है, महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है अहमदनगर, वहां पे एक आईएएस एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपॉइंट होते हैं। उनका नाम था अनिल कुमार लखीना। अनिल कुमार लखीना वो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में क्या है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपॉइंट होते हैं। तो वो अपने ऑफिस में जो इन्वायरमेंट वहां देखे उन्होंने, अपने अहमदनगर के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस था, कलेक्ट्रेट था, तो वहां पे क्या था कि फाइलें गड़बड़ रहती थी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहता था, चीजें बहुत डिले होती थी, और एजेंट लोग हावी थे, बिचौलिए हावी थे, कोई भी काम कराना हो बिचौलिए करवाते थे। तो क्या था कॉलोनियल सिस्टम टाइप का मानसिकता हो गया था वहां पे लोगों में। जो सिटीजन थे बहुत परेशान होते थे, कोई भी काम को लेके उनको हफ्ते लग जाते थे, ऑफिस दौड़ते रहते थे, ऑफिस में दफ्तर में फाइल खो जा रही है, लोग अब्सेंट रह रहे हैं, अच्छा मतलब एक पूरा सा डिसऑर्डर क्रिएट हो गया था। तो जो अनिल कुमार लखीना जी आईएएस ऑफिसर थे, अनिल कुमार लखीना, बेसिकली उन्होंने वहां पे एक रिफॉर्म लाया कि अच्छे से सिटीजन सेंट्रिक हो, ना कि कॉलोनियल सिस्टम टाइप का हमारा ऑफिस हो डिस्ट्रिक्ट, एक सिटीजन सेंट्रिक ऑफिस हो जिससे सिटीजन को अच्छा व्यवस्था मिल सके, अच्छा मैनेजमेंट हो सके। तो उन्होंने एक रिफॉर्म लाया जिसको बोला गया है लखीना मॉडल। तो उसी मॉडल के ऊपर एक क्या हुआ, उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी जगह फेमस हो गया। तो इसीलिए उसको बोलते हैं पब्लिक रिलेशन ऑप्शन ग्रीवेंसेस रिड्रेसल में के मॉडल पे भी वो काम करता है। तो ये देखिए इसमें क्या है, जो लखीना मॉडल में इसको बोला जाता है सिंगल विंडो ग्रीवेंसेस हैंडलिंग। तो क्या होता था पहले डिस्ट्रिक्ट के अगर आप कलेक्टोरेट जाते तो वहाँ पे अलग अलग ऑफिसेस होती थी। मान लीजिए किसी को कुछ काम है तो इस ऑफिस में जाएगा, फिर कुछ दिक्कत हुआ तो यहाँ अलग अलग ऑफिस में जाएगा। तो इसको क्या हुआ, पब्लिक को बहुत ज्यादा हडल मतलब परेशानियां होती थी, तो उसको क्या बोला एक सिंगल विंडो मॉडल बना दिया गया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस तो बहुत रहेंगी बट पब्लिक के लिए एक सिंगल विंडो ऑफिस बना दो। कोई भी अपना प्रॉब्लम लेके आओ यहीं से इसी ऑफिस में रिपोर्ट करो और सॉल्यूशन भी इसी ऑफिस से लो, और ये ऑफिस ही अपना फर्दर कोऑर्डिनेट करेगा अलग अलग ऑफिसों में। तो मतलब जो हमारे सिटीजन होंगे उनको नहीं दौड़ना पड़ेगा, अपना जो भी सिंगल विंडो ऑफिस में जो भी बैठाएगा पब्लिक ग्रीवांसेस के लिए रिड्रेसल के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा, वही अपना कोई भी प्रॉब्लम लेगा सॉल्यूशन भी वहीं से देगा, किसी पब्लिक को अलग अलग दफ्तरों में जाना नहीं पड़ेगा। तो पहला जो रिफॉर्म के कुछ पॉइंट थे उसमें था सिंगल विंडो सिस्टम। सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब आपको पता चल गया कि अलग अलग ऑफिसों में नहीं जाना पड़ेगा, एक ही ऑफिस में सारा उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो जस्ट लखीना जो अनिल कुमार लखीना ने अपने अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में रिफॉर्म्स लाए उसमें का ही एक पॉइंट है, रिफॉर्म्स है जिसको बोला जाता है सिंगल विंडो ग्रीवांसेस हैंडलिंग सिस्टम। तो देखिए सब क्या है लखीना मॉडल के अंदर क्या है रिफॉर्म्स हैं छोटे छोटे। इन कलर कोडेड फाइल सिस्टम लाया गया, कलर कोडेड फाइल सिस्टम। तो देखिए स्पेसिफिक जैसे कोई भी लैंड से रिलेटेड मैटर है तो उसको एक कलर कोड के फाइल में रखो ताकि फ्यूचर में ढूंढना ना पड़े। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई मैटर है उसको अलग कलर कोड फाइल में से रखो, उसको अलग विंडो में रखो, वहाँ पे अलमीरा में रखो ताकि इजी हो, फर्दर रेफरेंस लेना हो तो इजी हो। तो ये जस्ट क्या था छोटे छोटे रिफॉर्म थे जो कि सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम को क्या किया उन्होंने फोकस किया। एंड सिंप्लीफाइड मैनुअल्स लाए, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैनुअल थे उसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में करवाया। ऑफिस का इन्वायरमेंट गुड ऑफिस इन्वायरमेंट को क्रिएट किया। तो कुछ छोटे छोटे रिफॉर्म्स थे जो कि बहुत ही रोल मॉडल बन गया। क्या हुआ, रोल मॉडल बन गया। तो देखिए जो अनिल कुमार लखीना थे वो क्या हुए, रोल मॉडल बन गए। उनके छोटे से रिफॉर्म जो कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अब किया वो क्या हुआ पूरे थ्रू इंडिया ये मॉडल क्या हुआ पॉपुलर हो गया। इसी के थ्रू सिंगल विंडो सिस्टम, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स या ग्रीवेंस रिड्रेसल का ये जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो परफॉर्म करेगा। नाउ सी द कलेक्टोरेट एंड अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स। अब बात करेंगे कलेक्टोरेट पे जो अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिशियल होते हैं वो क्या होता है। तो उससे पहले हमें पता है कलेक्टोरेट क्या होता है। द कलेक्टोरेट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिवाइडेड इनटू स्पेशलाइज्ड फंक्शनल ब्रांचेस। तो कलेक्टोरेट तो क्या होगा पूरा एक एरिया हो गया जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठता है। तो बट ऐसा नहीं हो कलेक्टोरेट में बस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही बैठेगा, वो क्या है स्पेशलाइज अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो यहाँ हम बात करते हैं जो अलग अलग ऑफिस होते हैं उनके हेड्स कौन होते हैं कलेक्टोरेट में। ए हो गया डीसी, सबसे क्या हुआ हेड हो गया। बट डिस्ट्रिक्ट लेवल के ही कुछ यहाँ पे फंक्शनल ऑफिसर्स होते हैं
तो उनका हेड के बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, अकाउंटेंट ट्रेजरी सेक्शन होता है जिसका हेड होता है डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी मैनेजमेंट, मतलब जिसका फंक्शन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्टैम्प कस्टडी, सब कुछ किसका होगा, ऑफिस का, अकाउंटेंट ट्रेजरी सेक्शन का जो ऑफिस होगा उसका होगा। तो देखिए, हेड अभी नीचे, हेड के लिए नीचे है कि डिस्ट्रिक्ट हेड्स एंड लाइन डिपार्टमेंट, उनका डिपार्टमेंट का नाम, डेजिग्नेशन और डिस्ट्रिक्ट लेवल के हेड होगा वो नीचे पढ़ेंगे। जस्ट अभी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में जो ऑफिसर्स होंगे उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पढ़ रहे हैं। अकाउंटेंट ट्रेजरी सेक्शन होगा तो उसका यहीं से आपको पता चल जाएगा, अकाउंटेंट ट्रेजरी तो जो भी फंड फाइनेंशियल रख रखाव करेगा वो हमारा कौन करेगा, अकाउंटेंट ट्रेजरी सेक्शन करेगा। वहीं सिविल सप्लाई सेक्शन क्या करेगा, इसेंशियल कमोडिटीज डिस्ट्रीब्यूशन, राशनिंग सिस्टम, पीडीएस ओवरसाइट। तो देखिए, आपको नाम से ही पता चल जाएगा, सिविल सप्लाई सेक्शन मतलब जो राशन वगैरह का देखभाल करेगा हमारा सिविल सप्लाई सेक्शन करेगा। डेवलपमेंट एंड प्लानिंग सेक्शन क्या करेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लान्स, मॉनिटरिंग सेंट्रल स्टेट वेलफेयर स्कीम्स। तो मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट का प्लान हो रहा है उसको मॉनिटर करेगा, या तो सेंट्रल स्टेट के कोई भी स्कीम्स डिस्ट्रिक्ट में चल रही हैं वो अच्छे से रन कर रही हैं कि नहीं, उसको क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। स्टेबलाइजमेंट सेक्शन मींस पर्सनल मैनेजमेंट ऑफ कलेक्टोरेट एंड फील्ड रेवेन्यू स्टाफ्स। अब स्टेबलाइजमेंट सेक्शन क्या करेगा, बेसिकली एचआरएम का काम करेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का करेगा, मतलब जो कलेक्टोरेट में जो भी स्टाफ्स होंगे उनका पर्सनल मैनेजमेंट देखेगा स्टेबलाइजमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हमारा सेक्शन होगा जनरल एंड इलेक्शन सेक्शन। तो देखिए, जनरल एंड इलेक्शन सेक्शन मींस इलेक्टोरल रोल मेंटेनेंस, वोटर रजिस्ट्रेशन, जनरल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जो रोल चुनाव चिन्ह के लिए आपने देखा होगा कि नॉमिनल रोल बनाया जाता है, उसमें नाम होता है, सबका अपडेट होता है, तो बेसिकली उसका रख रखाव भी करेगा हमारा सेक्शन जनरल एंड इलेक्शन सेक्शन। लैंड रिकॉर्ड एंड रिफॉर्म सेक्शन, तो देखिए लैंड रिकॉर्ड में आ जाएगा लैंड एक्विजिशन, टेनेसी रिकॉर्ड, लैंड डिस्प्यूट रिकॉर्ड एंड मेंटेनेंस। तो जो भी लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी काम होगा वो हमारा लैंड रिकॉर्ड रिफॉर्म सेक्शन में होगा। जुडिशियल एंड प्रोटोकॉल सेक्शन में क्या होगा, मजिस्ट्रियल कोर्ट्स, आर्म एक्सप्लोसिव लाइसेंसिंग, वीआईपी प्रोटोकॉल अरेंजमेंट। जो भी डिस्ट्रिक्ट में वीआईपी वगैरह आने वाले होंगे उनका पूरा अरेंजमेंट कौन करेगा, जुडिशियल एंड प्रोटोकॉल सेक्शन करेगा। जो भी लाइसेंसिंग वगैरह पास किया जाता है वो भी हमारा जुडिशियल एंड प्रोटोकॉल सेक्शन करेगा। रिहैबिलिटेशन एंड रिलीफ सेक्शंस, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, डिजास्टर कंपेंसेशन, रिलीफ मैनेजमेंट। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी डिजास्टर, नेचुरल क्लैमिटी जा रहा है, अनफोर्सिन सिचुएशन राइजेज हो रहा है, तो उसको टैकल करने के लिए कलेक्टोरेट में स्पेशल जो सेक्शन रहेगा उसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन एंड रिलीफ सेक्शन। नाउ सी, कुछ ऑफिसेस जो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑफिसेस हमने नहीं कवर किया है, बट जो की ऑफिसेस है उनका की फंक्शन जो परफॉर्म करेंगे यहाँ पे वो मैंने लिख दिया है। बाकी आप देखेंगे जो ऑफिसेस हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे, उनके डिपार्टमेंट के डेजिग्नेशन और उनके जो लेवल के हेड होंगे उनका नाम देखिए। तो जो पुलिस डिपार्टमेंट होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो उसका हेड होगा सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी। रेवेन्यू एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का जो हेड होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर होगा। रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प डिपार्टमेंट का डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्स। एक्साइज डिपार्टमेंट का सुप्रिटेंडेंट ऑफ एक्साइज या डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर होगा। मेडिकल पब्लिक हेल्थ का डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर या तो सिविल सर्जन और चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ जिसको आप लोग बोलते हैं। एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डीएफओ, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्टमेंट ऑफिसर्स। एजुकेशन डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डीआईओएस जिसको बोलते हैं आप लोग, या तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है। कोऑपरेशन डिपार्टमेंट का असिस्टेंट रजिस्ट्रार फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का डीए होता है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर होगा। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी का एक्जियन होता है जिसको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलते हैं आप लोग। जुडिशरी का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है। जेल का सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल होगा। लेबर डिपार्टमेंट का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ लेबर और लेबर ऑफिसर होगा। सिविल सप्लाई या राशन क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सिविल सप्लाई ऑफिसर होता है। वेटनरी पशु से रिलेटेड होता है जो डिस्ट्रिक्ट वेटनरी ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ वेटनरी सर्विसेज। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डीआईओ, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ पब्लिसिटी। तो लाइक वाइज देखिए सब यहाँ पे है। ट्रेजरी का होगा डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर होगा। पंचायत का होगा डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर होगा। एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होगा। स्टेटिस्टिक्स का होगा डिस्ट्रिक्ट स्टेटिस्टिक्स ऑफिसर होगा। सेल टैक्स एंड जीएसटी का होगा डिस्ट्रिक्ट सेल टैक्स ऑफिसर होगा। तो ये क्या होगा, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिपार्टमेंट है उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल के हेड्स को यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। नाउ सी, सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की। अब सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए पहले हमारा क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा। डिस्ट्रिक्ट पे क्या होगा, हेड हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम, डीसी। देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को फर्दर डिवाइड किया गया सब डिवीजन में। तो सब डिवीजन लेवल पे जो हेड होगा उसको हम बोलते हैं एसडीएम, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको एसडीओ यहाँ बोला गया है, एसडीओ सब डिविजनल अफसर। बेसिकली क्या होगा, या तो एसडीओ होगा या तो एसडीएम होगा। फिर सब डिवीजन को हम क्या किया, फर्दर डिवाइड किए तहसील या तालुका में।
जो इसका हेड होगा, तहसील का हेड होगा या तालुका का हेड होगा, उसका बेसिकली तहसीलदार या मामलदार बोलते हैं। तालुका पहले का वर्ड है तो इसके लिए मामलदार, बट अभी रिसेंट में तहसील बोला जाता है, जिसको हम तहसीलदार बोलते हैं। देन तहसील का छोटा जो डिवीजन होगा वो सर्कल होता या फिरका होता है। तो सर्कल के लिए हमारा रेवेन्यू इंस्पेक्टर या कानून गो जिसको आप लोग बोलते हैं। देन हमारा उससे सर्कल से छोटा विलेज होता है। विलेज में जो हमारा पटवारी, लेखपाल। तो अब देखिए, अब बात आती है कि जो स्टेट वाइज जो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं, उनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया जाता है। बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में पूछा जाता है नॉमेनक्लेचर। तो देखिए सब डिवीजन देखिए कहाँ है, यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल में है। और प्रांत बोलते हैं महाराष्ट्र में। रेवेन्यू डिवीजन बोलते हैं तमिलनाडु में। तो देखिए पूछा जाता है एमसीक्यू, आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है कि सब डिवीजन कहाँ बोला जाएगा। यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल में सब डिवीजन बोला जाएगा, जहाँ पे एसडीएम सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसका हेड। वहीं महाराष्ट्र में सब डिवीजन को प्रांत बोला जाता है। तमिलनाडु में सब डिवीजन को रेवेन्यू डिवीजन बोला जाता है। अब देखिए हेड है एसडीओ या तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या तो असिस्टेंट कलेक्टर, हेड तो वही रहेगा। अब उसके सब डिवीजन के बाद छोटा डिवीजन हमारा तहसील या तालुका होता है। अब ये देखिए कौन सा कहाँ बोला जाता है। तहसील कहाँ कहाँ बोला जाता है, यूपी में, एमपी में, पंजाब में तहसील बोला जाता है। तालुका कहाँ बोला जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात में। और ओनली तालुक होता है तमिलनाडु में, ओनली तालुक बोला जाता है। तो देखिए सब पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर क्वेश्चन राइज होगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है कंफ्यूजन टाइप का। तो अब देखिए इनका जो लेवल के जो हेड होंगे वो होंगे तहसीलदार। कहाँ पे, तहसील में तहसीलदार। तालुका महाराष्ट्र में क्या होंगे, मामलदार। और तमिलनाडु में क्या होंगे, डिप्टी तहसीलदार बोला जाता है। बेन तहसील से छोटा यूनिट हमारा क्या है, सर्कल ऑफ परगना। तो देखिए फिरका जो स्टेट नॉमेनक्लेचर है, सर्कल को क्या बोलते हैं, फिरका तमिलनाडु में बोलते हैं, परगना हम यूपी में बोलते हैं, सर्कल बिहार और असम में सर्कल बोलते हैं। तो देखिए रेवेन्यू इंस्पेक्टर, कानून गो, सर्कल इंस्पेक्टर, कुछ भी बोल सकते हैं, उनके हेड को अलग अलग जगह अलग अलग है। और सबसे लोएस्ट हमारा यूनिट हो गया विलेज। तो लोएस्ट बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है और विलेज हर जगह विलेज ही रहता है। और जो इसका विलेज लेवल पे हेड होगा होता है पटवारी। कहाँ पटवारी बोलते हैं, पंजाब, एमपी, हरियाणा, राजस्थान। लेखपाल यूपी में हम लेखपाल बोलते हैं। तलथी बोलते हैं महाराष्ट्र में। एंड विलेज ऑफिसर बोलते हैं तमिलनाडु में। तो ये इनके हेड हो गए। आई होप आप लोग को जो सब नॉमेनक्लेचर है उसको प्लीज बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन यहीं से आते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैक्सिमम आप लोग को पता है। एक तो आता है डीडीएमए का जो चेयरमैन होता है, ये आएगा। और एक तो ये आता नॉमेनक्लेचर आता है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विच इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट, नाउ नोन एज द डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यू टॉपिक ऐड किया गया है। पुराने जो लक्ष्मीकांत बुक था उसमें नहीं है, न्यू वाले में है। तो बेसिकली देखिए डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी क्या होता है। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पढ़ रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का बेसिकली लखीना मॉडल में अगर आप देखोगे तो लखीना मॉडल के तहत उसके क्या है, बहुत सारे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेवलपमेंट से रिलेटेड भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट बनाए रखें। तो उसी डेवलपमेंट बनाए रखने के लिए, अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, तो एक एजेंसी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। तो आइए देखते हैं, द डीआरडीए डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी इज द प्रिंसिपल ऑर्गन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू ओवरसी, मैनेज एंड इम्प्लीमेंट एंटी पॉवर्टी एंड रूरल डेवलपमेंट स्कीम ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो देखिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है, स्टेबलाइज किया हुआ एक एजेंसी है जिसका मेन काम होता है ओवरसी करना एंड मैनेज करना एंड इंप्लीमेंट करना एंटी पॉवर्टी एंड रूरल डेवलपमेंट स्कीम। मतलब कि जो हमारे जिले से गरीबी हटाने के लिए और जिले का डेवलपमेंट हो सके, इस बेसिक एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ओनली एक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एंटी पॉवर्टी एंड रूरल डेवलपमेंट स्कीम, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का क्या है, विजन है, उसके थ्रू बनाया गया एक एजेंसी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसको हम बोलते हैं डीआरडीए। सी स्टेबलाइजमेंट कब हुआ था, ओरिजिनली स्टेबलाइज्ड इन 1980, ओरिजिनली एज ए स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी के थ्रू हुआ था एसएफडीए इन 1970, बट स्टेबलाइज आपका 1980 में हुआ है एज ए डीआरडीए। 1970 में क्या था, एसएफडीए, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, बट अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डीआरडीए एडमिनिस्ट्रेशन वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन 1999, फंडिंग शेयर्ड
75 से 25% बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। देखिए अब क्या हुआ था, अब जो डेवलपमेंट का जो फंक्शन होता है बेसिकली सेंटर भी देखता है डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट भी देखता है। तो ये वाला प्रोविजन जो 75% जो फंडिंग होगी हमारा सेंटर और 25% स्टेट, ये भी फंडिंग होती है। ये फंडिंग वाला जो सिस्टम स्टार्ट हुआ 1999 में हुआ। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड की विंग्स, जो डीआरडीए के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है और की विंग्स क्या क्या है उनको देखेंगे। तो देखिए पहले गवर्निंग बॉडी क्या है, चेयर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डीआरडीए का जो चेयरमैन होगा हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर होगा। और चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद एंड मेंबर इंक्लूड्स एमपीज, एमएलए, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, बैंक रिप्रेजेंटेटिव एंड एनजीओ। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जो इसका डीआरडीए का चेयरमैन होगा हमारा कौन होगा, डीएम या डीसी होगा। एंड एक होगा प्रोजेक्ट डायरेक्टर होगा है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और मेंबर्स होंगे जो एमपी एमएलए होंगे वो इसके मेंबर्स होंगे। अब देखिए चेयरमैन जो हमारा मजिस्ट्रेट वगैरह होगा बेसिकली क्या काम करेंगे, उनका फॉर्मुलेशन का काम होगा। कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह होगा या तो कोई भी स्कीम बनाना होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसको क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे। बट एग्जीक्यूटिव मैनेज के लिए एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते हैं जो कि यूजुअली आईएएस ऑफिसर और सीनियर स्टेट सिविल सर्विस का ऑफिसर होगा, उसको एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। बेसिकली वो एग्जीक्यूशन का काम करेगा। एंड 8 स्पेशलाइज ऑपरेशनल विंग होते हैं। कौन कौन सा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विंग, वुमेन्स विंग, वेज एम्प्लॉयमेंट विंग, वाटर सेट विंग, इंजीनियरिंग विंग, अकाउंट विंग, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन विंग एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विंग्स। देखिए इतने विंग्स होंगे, इनके काम अपना अपना डिवाइड है, अपने विंग के अकॉर्डिंग अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो फंक्शन क्या होता है बेसिकली इस एजेंसी का, देखिए इनहेंस टेक्निकल मैनेजरियल कैपेसिटी ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कोऑर्डिनेट एंटी पॉवर्टी प्लानिंग, मॉनिटरिंग स्कीम परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट फाइनेंशियल ऑडिट। तो देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड ये ऑफिस है हमारा डीआरडीए। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मतलब ग्राम में जितने भी विकास का काम होता है, म्यूनिसिपल एरिया में जितने भी विकास का काम होगा, एंटी पॉवर्टी स्कीम्स होंगे, सबको क्या होगा यहीं से डीआरडीए से ही मैनेज किया जाता है। तो आप लोग को पता है एम्प्लॉयमेंट, जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट सिस्टम परफॉर्म करती है, तो उसके अंदर जैसे मनरेगा हो गया तो डायरेक्टली कौन उसको करता है, हेड करता है, वो डीआरडीए के थ्रू ही मैनेज किया जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है गरीबी हटाओ और स्वरोजगार वाला, जो एनआरएलएम वगैरह सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह होते हैं, सब कुछ यहीं डीआरडीए से ही ऑपरेट होते हैं। जैसे कोई भी आता है प्रधानमंत्री ग्राम ग्राम आवास योजना, कुछ भी होते हैं योजना, तो सब कुछ डीआरडीए से ही, मतलब जो सेंट्रल लेवल के स्कीम्स आएगी एंटी पॉवर्टी और डेवलपमेंट के लिए, वो सीधा डिस्ट्रिक्ट में डीआरडीए के थ्रू ही इंप्लीमेंट कराया जाएगा सारे विलेजेस में या म्यूनिसिपल एरियाज में। अगर करंट सिचुएशन देखें तो जो हमारा जिला परिषद होता है, जिला परिषद आप लोग नाम सुनेंगे, तो डीआरडीए उसी में मर्ज कर दिया गया है करंट सिनेरियो अगर उसकी हम बात करें तो। क्योंकि अब करंट में हमारा क्या है, जिला परिषद डेवलपमेंट का काम पूरा जिला परिषद देखता है। सी रिसेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन लाइन विद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रिकमेंडेशन, सेवरल स्टेट हैव मर्ज डीआरडीएस डायरेक्टली इनटू जिला परिषद टू रिमूव ड्यूअलिटी ऑफ कंट्रोल एंड स्ट्रेंथन लोकल डेमोक्रेसी। तो ये तो रहा आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आई होप सब कुछ आपको आइडिया लग गया होगा क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनके क्या क्या हेड्स होते हैं, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है हमारा डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट डीएम में डिफरेंस क्या है, सब कुछ आइडिया लग गया होगा। तो आपको आइए देखते हैं कि एग्जाम में बेसिकली कैसा पैटर्न का क्वेश्चन आएगा आपके यूजीसी नेट में। सी एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन। सी क्वेश्चन देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड फर्स्ट ऑप्शन लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन विदिन अ डिस्ट्रिक्ट, revenue administration within a district, development administration within a district, public administration within a district। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको इंक्लूड करता है, सभी को। लॉ एंड ऑर्डर देखता है, डेवलपमेंट देखता है, रेवेन्यू देखता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद इन अ डिस्ट्रिक्ट देखता है। तो ऑप्शन आपका सब कुछ हो जाएगा, 1 2 3 4 राइट ऑप्शन सब, 1 2 3 4। द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज क्रिएटेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1972, ट्रू और फॉल्स। तो देखिए इट वाज फॉल्स, इट वाज क्रिएटेड बाय वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस से नहीं। ये क्या है, सिविल सर्विस रिफॉर्म किए थे। और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पोस्ट है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने 1772 में क्रिएट किया था। सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मॉडल वाज सिंगल विंडो ग्रीवांसेस रिस्पॉन्सेज एंड मॉडर्न ऑफिस लेआउट इंट्रोड्यूस महाराष्ट्र कलेक्ट्रेट। तो लखीना मॉडल है आपका, लखीना मॉडल 1984। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और कॉन्फिडेंट रहिए, बी कॉन्फिडेंट। क्या है कि अगर आप पैनिक होंगे तो सब कुछ जो पढ़े हैं भूल जाएंगे, तो पैनिक नहीं होना है, कॉन्फिडेंट होना है। आप जो पढ़ाई पढ़े हो उसमें आप कॉन्फिडेंट रखो। क्यों, अच्छे कंटेंट पढ़ो, कॉन्फिडेंट लाओ और अच्छा सा अपना एग्जाम दो और क्वालिफाई हो। सो आई होप आप लोग को वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा।
सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और ये PDF जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से और खुद से अपना अंडरलाइन करके पढ़िए और एक शॉर्ट नोट्स अच्छा सा अट्रैक्टिव वे में बनाइए। देखिए जो भी मैं अलग अलग चैप्टर वाइज से PDF अपलोड करूँगा टेलीग्राम में, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही यूजफुल है आपको UGC नेट और UPSC पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। सो थैंक यू।